माफ़ कीजिएगा, आपसे एक एक से सवाल कर रहा हूँ जो कि मेरे जो अतराफ में लोग हैं वो भी कहीं नाराज़ ना हो जाए। लोगों का कहना ये है भुट्टो साहब कब इंतकाल फरमाएंगे? भुट्टो साहब कब इंतकाल वो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। जी बिल्कुल। कैसा रहा रश होता था आपको वो अगर याद हो, ये जो पोलिंग बूथ्स के बाहर लाइनें लगी हुई होती थी, आज वो लाइनें नहीं नज़र आ रही है। आपको लगता है कि अवाम ने भी सियासतदानों को जवाब दिया है, जैसे तुम करोगे वैसे हम करेंगे? बिल्कुल सही बात है, जैसे जी? तुम करोगे वैसा हम करेंगे। महंगाई इतनी हो गई, लेकिन आज फिर पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ा दिए। अच्छा, 24 रुपये फिर बढ़ा दिए। जी जी जी। क्या करें, आज गरीब आदमी तो मर गया। तो आज अगर ये सियासतदान अच्छा करते पब्लिक के लिए, तो आप समझते हैं यहाँ माजी की तरह यहाँ लाइनें लगी हुई होती? लगी होती, आप देखें, आपके सामने देखें कैसी उजड़ा पड़ा हुआ है। आप ये देखें, रोडों के हाल देखें, बस अच्छा, बस गुजर रहा है बस। तो आने वाले इलेक्शंस में अवाम लगता है इससे भी ज़्यादा बॉयकॉट करेगी अगर इनकी ये रविश रही सियासतदानों की? बिल्कुल बिल्कुल करेगी। अच्छा, बिल्कुल, और करना चाहिए पब्लिक को, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, जब तक करेंगे नहीं, जब तक तरक्की नहीं होगी। देखो ना, आप हंसे तो देखो। अल्लाह का शुक्र है, शुरू से देते अच्छा, जितना लोगों ने एमक्यूएम को दिया, इतना एमक्यूएम ने लोगों को दिया? जी दिया है, नौकरियां दी हैं। पानी है लोगों के पास, जब एमकेएम थी सब कुछ था। सेवरेज का निज़ाम अच्छा है। जब एमकेएम बहुत फ्लोरों पे थी सब कुछ था। मैं तो यही शांति से आज एमक्यूएम नहीं मेरी बहन, आज यानी पिछले 35 सालों से है। वो है, जब तक जोर था हमारा तो हम कर रहे थे, अब हमारा दोबारा जोर आएगा, हम फिर करेंगे इंशाल्लाह दोबारा। खतरों का खिलाड़ी जरदारी क्या कर रहे हैं? महंगाई करके बैठा हुआ है। देखिए, महंगाई तो सदर जरदारी साहब ने नहीं की है। ये तो आपको भी पता है कि जो जिन्होंने 4 साल हुकूमत की और रियासत मदीना का दावा कर कर जी इक़्तिदार में, तो ये जितनी शराफतें हैं भूल जाते हैं, आवाम के गली कोचों के मसाइल भूल जाते हैं। वो सिर्फ अपनी गाड़ी की सर्विस और अपनी जो शख्सियत है उसको तो सवाल लेते हैं, मगर पब्लिक की हालात जो के तू रह जाती है। क्या आपसे भी ये तवक्को किया जा सकता है? कसम खुदा की आपने बहुत अच्छा सवाल करा है। यहाँ के तो मसाइल ऐसे ही, इलाके के लोग तरसते हैं, इलाके के काउंसलर तक नहीं आगे जागते हैं। आप लोग कितनी दूर से यहाँ आए हैं, ये क्या है? आपको क्या मिला है पीपल्स पार्टी की जानिब से? कोई घर में माफ़ कीजिएगा राशन दे रही है पीपल्स पार्टी? आपको कोई नौकरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है? वजह मैं ये कहूँगी कि मैं अभी जो आपके सामने बैठकर यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ हमें एक एजाज़ है। हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और ये हमारा नारा है, जिए भुट्टो का, और हम लगाते रहेंगे जिए भुट्टो। अच्छा। सदा जिए हमेशा। और मैं हमेशा घर में पानी ना हो, लोग मर रहे हो, तब भी जिए ना बटो। हो ना हो। अच्छा, हमारी मोहब्बत है। की लीडर आफाक अहमद तो ये सियासी पार्टियां पाकिस्तान को दांव में क्यों लगा रहे? नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, फिर आगे कोई कहेगा चाइना पाकिस्तान, कोई कहेगा अमेरिका पाकिस्तान। आप क्या कहेंगी? क्या बिलावल साहब को पता है मुल्क में महंगाई है? जी बिल्कुल पता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। देखते गवर्नमेंट बल्दिया बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा सके, और ये जगहें फुल होती थी पब्लिक से। अगर मेरा कैमरामैन ये हिस्सा भी दिखा सके, यहाँ लाइनों की एक बरमार होती थी, और आज देख सकते हैं आप कोई भी नहीं है। यकीनन हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पब्लिक ने भी जवाब दिया है लीडरान को कि आप हमें फंडामेंटल राइट से महरूम रखते हैं। आज हम आपको भी जवाब देने जा रहे हैं। ये जो सन्नाटे हैं पोलिंग बूथ के बाहर, ये इससे पता चल रहा है कि आवाम ने जवाब दिया है लीडरान को टिट फॉर टैट का। आप देख सकते हैं कि जवाब मिल चुका है। यही पोलिंग बूथ हुआ करते थे, इनके बाहर लोगों की एक जमे गफ थी और क्यूज़ पे क्यूज़ हो जाती थी, और ना धूप देखती थी आवाम, ना साया, ना बारिश, और ना ही क्या है भूख। सुबह से लेके आखिरी वक्त तक क्या है लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता था। आज देख सकते हैं नाज़रीन, मेरे दोनों तरफ अगर कैमरामैन दिखा सके, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, और ये मैं खड़ा हुआ हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल्स के आगे। पब्लिक है ही नहीं है, लोग तो यहाँ थोड़े से कम देख रहे हैं। वजह क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लोग आए नहीं। उसकी वजह क्या है? किसी ने भी कभी कोई काम ही नहीं कराया। अच्छा, किसी भी पार्टी को ले लेना, किसी ने भी कभी कोई काम ही नहीं कराया। लोग अब किसको वोट दें? किसी तो अब अगर वोट दे के जीत जाती हैं ये पार्टियाँ, इनसे क्या तवक्को किया जा सकता है? उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ बेहतर। आम आदमी को क्या मिला इन इलेक्शनों से? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। फिर भी इतनी धूप में आप जैसे ज़ईफ़ुल उम्र ठीक है, चलो शायद है कुछ। हाँ थे वाइल देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उस पे चल रहे हैं हम। हाँ
कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा? होगा इंशाल्लाह। कुछ होने जा रहे हैं या हम ऐसे के ऐसे पिसते रहेंगे? ये वो तो पिस ही रहे हैं। अच्छा, पिसते ही आ रहे हैं। जिस तरह से देखें पंजाब साइड पे जो कुछ होता है ना, वो अपने लोगों को कम से कम को फेवर दे रहे होते हैं, अपने लोगों का ख्याल कर रहे होते हैं, अपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होते हैं। सर हम जानना चाहेंगे, एक कॉम्परस जमात है माशाल्लाह से, उनकी कैंप पे ये बातें हो रही हैं कि पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, पंजाब का हुक्मरान बहुत कुछ कर रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देखें आपके कैंप में बैठ के ये सवाल उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि आफाक भाई शुरू से ही जदोजहद कर रहे हैं महाजिर कौम के लिए। जी जी। असल में आफाक भाई का इंशाल्लाह इस बार आवाम साथ दे रही है, काफ़ी साथ दे रही है और इंशाल्लाह ताला ये सीट हमें मिलती है, ये सीट हमें मिलती है, आफाक भाई को मिलती है, रफ़ीउल फैसल भाई जीतते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कराची वाले भी देख लेंगे कि यहाँ काम हालात का अगर आप जायज़ा ले लेते हैं तो बहुत बुरे हालात हैं। ये चंद ही महीनों में क्या इसकी दुरुस्तगी मुमकिन है? दरअसल बात ये कि हमसे पहले जो हमारे दूसरे भाई लोग हैं जो पहले गवर्नमेंट में रहे हैं, उन्होंने किसी मायदा करके आते थे कि उनको काम नहीं करवाना। अच्छा, चेयरमैन साहब हैं हमारे आफाक भाई माशाल्लाह से, उनका विज़न यही है कि हमें सिर्फ सीट चाहिए, सीट मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हमें इख्तियार छीनना आते हैं, हम छीन के लेंगे सही, गवर्नमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट से, किसी से भी हम छीन के लेंगे इंशाल्लाह। तो बात ये है कि ये सीट बस इंशाल्लाह मिल जाए। इतने पब्लिक निकल नहीं रही वोट के लिए, ये समझते हैं पब्लिक का जवाब आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जवाब दे रही है। आप आवाम देख लें। हाँ सर, यही लाइनें वो जो नज़र आ रहा है वहाँ तक हुआ करती थी। अगर हाजिर कौमी मूवमेंट इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी देगी। और आफाक भाई का कहना है कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें हमारा वही 30-35 साल पहले वाला पाकिस्तान चाहिए। कि देखें जो भी आ रहा है यहाँ पर वो बाहर से ही उनके किसी न किसी तरह सेटअप है, किसी न किसी तरह ताल्लुकात है। आप लोगों का कहाँ से सेटअप हो रहा है बताइए? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह महाजिरों से ही है और हमें आप देख लें कि महाजिर ही सपोर्ट कर रहे हैं। महाजिर के अलावा कोई सपोर्ट कर रहा था हमें आके बता दें अभी इस टाइम कि भाई अभी फला आपको ये सपोर्ट कर रहा है महाजिरों के लिए। थोड़ा सा इस डिवीज़न से बाहर निकलते अच्छा नहीं होता? क्योंकि देखें सबसे पहले इंसानियत है, हम अपने नबी जिसके हम मानने वाले हैं वो भी ख़ातमुल अंबिया है, तमाम कायनात के लिए वो नबी हैं। ऐसा डिवीज़न अगर हमने क्रिएट किया हुआ है, ये तो आपकी निगाह में सही है? ऐसा देखें, ऐसा है ज़रा एक लीडर जो है वो एक कौम का या एक तबके का होता है जब वो इक़्तिदार में आ जाता है। आफाक अहमद भाई भी और हम सब भी कारकुनों का हमारा ये कि हम पहले अपना घर मजबूत करेंगे, इसके बाद यहाँ के जितने मकामी हैं, गैर महाजिर हैं, चाहे पठान भाई हैं, सिंधी भाई हैं, पंजाबी भाई, बलोच भाई, जितने भी हमारे गैर हैं मतलब महाजिर भाई, सारे भाई हैं। यहाँ पर देखा कत्ल व गारत गर्दी भी देखी, बोरियों में बंद राशे, तमाम चीज़ें देखें, माशाल्लाह आप सुकून में हैं, वो अपनी जगह में। अब ये मुझे बताइए, एक लीडर जब बनता है तो वो पूरी मखलूक का होता है, उस पूरे ममलिकत पाकिस्तान का होना चाहिए या एक सिर्फ बरादरी का होना चाहिए? पहले हम खुद को मजबूत करेंगे, इसके बाद टोटल जितनी भी कौमियतें हैं सबके लिए हम काम करेंगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप पर, जहाँ नाज़रीन इलेक्शन हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, एक गहमा गहमी है। ऐसे में चंद ख़वातीन मेरे रेड लाइट पे आप देख रहे हैं, ये ख़वातीन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पेशली फॉर पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी में ख़वातीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं और इसकी वजूहात क्या हैं हम जब भी देखते हैं जलसा जुलूसों में, तो पार्टी में है ख़वातीन का एक कलीदी किरदार होता है। इसके पीछे क्या राज हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी मरहूम, वो फ़ीमेल थी इसलिए फ़ीमेल्स की तादाद क्या ज़्यादा हैं, या पॉलिसीज़, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ज़रदारी साहब की सियासत को कि देखें, इससे जो 3 साल पहले PTI की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत में सब थू वहाँ कर रहे थे, आप नून लीग को बीच में लाएँ और बेटा साहब फ्यूचर के लीडर जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो दौरे पे दौरे कर रहे हैं। इधर आवाम जो है वो उनके पास खाने का नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जलाने के गैस नहीं है खाना पकाने के लिए, और ख़वातीन जो है इस वक्त एक्टिव है। आइए जानते हैं, चुपते हुए सवालात हम इसीलिए करते हैं नाज़रीन क्योंकि हम जो है आम आवाम के नुमाइंदे हैं। मीडिया हमेशा जो है वो एक कलीदी किरदार के साथ साथ जो है वो इम्पार्शली काम करता है, आपने देखा होगा। अच्छा, सबसे पहले जानेंगे, ये देखें, ये
लेडीज़ जो साउथ से हैं, ये ज़िला कोरंगी की ख़वातीन आई है, पूछते हैं इनका क्या कह रही। मुल्क में महंगाई की एक लहर चल रही है, उसमें ये ख़वातीन भी मुतासिर है कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, एक तरफ खाने का नहीं है, दूसरी तरफ पानी नहीं पीने का, फिर भी क्या है, जिए है, तो वजह क्या है उसकी? देखिए, महंगाई अभी से नहीं, महंगाई जो है ना पहले से है। ठीक है, महंगाई हम भी जान रहे हैं कि महंगाई है और अब मज़ीद महंगाई हो रही है, तो इसमें हम नहीं, तमाम लोग जो हैं वो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि फिर भी आप जिए, तो हम तो अपने पार्टी के साथ हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह यहाँ से NA-240 से नासिर लोधी साहब इंशाल्लाह सीट जो है वो निकाल लेंगे। और जो वोटर्स की जो तादाद है यहाँ पे, सुबह थोड़ी मतलब गहमा गहमी इतनी नहीं थी। अब जैसे कि टाइम गुजरता जा रहा है, लेडीज़ अपने काम वगैरह ख़त्म करके अब जो है यहाँ पे आ रही हैं। आपका तो एक तजर्बा होगा सियासी, बताइए जो पहले के निस्बत अब देखते हैं वोटर का एक रेशो जो है वो हमें तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है उस लेवल का, जिस लेवल में पहले क्यूज़ बनते थे। अगर आपको ये याद हो तो लोग क्या है, ड्यूटियों की कुर्बानी देख के बैठते थे घरों में, जिस दिन इलेक्शन जो है उन्हें वोट कास्ट करना पड़ता था। अब वो चीज़ें नहीं मिल रही है, वजह क्या है? बस वजह थोड़ी सी ये है कि जो लोग पहले जिस तरह से गहमा गहमी होती थी, वो निकलते थे घरों से, अब उसमें ज़रा बहुत कमी आ चुकी है। तो लोग पहले जिस तरह से गहमा गहमी होती थी, वो निकलते थे घरों से, अब उसमें ज़रा बहुत कमी आ चुकी है। आप समझती हैं पॉलिसियों की वजह से जो सरकार है हमारी, फेडरल हो या सूबाई हो, उनकी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी है जो कि गरीब दोस्त नहीं है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, हमारी जो पॉलिसी है माशाल्लाह आपको पता है, पीपल्स पार्टी की, तो आपको मालूम है लेडीज़ के उससे भी जो है वो तो हर तरह से मतलब है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर ज़कात कार्ड, मज़दूर कार्ड, मतलब वो तो हर तरह से वो सहूलत दे रहे हैं आवाम को, ऐसी कोई बात नहीं है। खतरों का खिलाड़ी जरदारी क्या कर रहे हैं, महंगाई करके बैठा हुआ है? देखिए, महंगाई तो सदर ज़रदारी साहब ने नहीं की है, ये तो आपको भी पता है कि जो जिन्होंने 4 साल हुकूमत की और रियासत मदीना का दावा कर जब वो IMF से मुआहदे करके जाएंगे तो पीछे आवाम का यही हाल होना था। और मैं सबसे पहले अपनी आवाम से कहूँगी कि अगर आप अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आपने PTI को वोट दिया, आपने रियासत मदीना का दावा सुना और आप उनके पीछे हो लिए, आपने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का ख्वाब दिखाकर आपको जो आपके पास घर था वो भी ले लिया, जो आपके पास रोज़ी थी वो भी ले ली, जो बच्चे 2 वक्त खाना खा रहे थे वो भी चीज़। आप भी तो सूबाई हुकूमत में थी ना मैडम, क्या हो गया आपको? आप आज क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का सियासत से वास्ता नहीं था? इमरान रजीम में भी आप लोग थे सूबाई हुकूमत, उसमें कौन सी दूध की नहरें बही? दूध की नहरें नहीं बही। देखिए, अभी हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरे कर रहे हैं, उस पर भी जो लोग जो चहमगोइयाँ करते हैं, तो मैं कहूँगी कि जो मुल्क की ख़जाने का जो हाल है, जो आवाम का जो हाल है, जो महंगाई का जो हाल है, पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो क्या ये दौरे वो ऐसे ही कर रहे हैं? क्या वो घूमने जा रहे हैं वहाँ पर? वो आगे आवाम का फ्यूचर देख रहे हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर देख रहे हैं, ताकि आगे जब हमारे जो जनरल इलेक्शन हो उसमें आवाम के लिए एक मुस्तकिल जो है वो स्ट्रेटजी बनाएं, उनके मैंडेट पर डाका ना डाले। उनकी जो अवामी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। ये ख़वातीन बहुत एजुकेटेड है रिगार्डिंग सियासत जो है, और इनसे सवाल करना और जवाब ऐसा लग रहा है कि इनको कोई खुदा न खास्ता स्क्रिप्ट दिया गया है, और क्योंकि इनकी एक माशाल्लाह पार्टी के अंदर एक इन्फ्लुएंस भी होती है, खुसूसन पीपल्स पार्टी में ख़वातीन की एक इज़्ज़त है, और उसको हम देख रहे हैं। आज भी ख़वातीन से जो भी तल्ख़ सवाल भी पूछें तो वो यकीनन उसको नाराज़गी का इजहार नहीं करती हैं, बल्कि जवाब देने को तरजीह देते हैं। जी, आप क्या कहेंगी? क्या बिलावल साहब को पता है मुल्क में महंगाई है? जी बिल्कुल पता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मनसब मिला है, अब बताइए उस दिन से पाकिस्तान में कम नज़र आ रहे हैं, वजह क्या है? कहीं ऐसा है कि कुछ आने वाले दिनों में कोई खुशखबरी मिलने वाली है? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। हमारे जो चेयरमैन हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लिए ही माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे।
जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप लोग कितनी दूर से यहाँ आए हैं, ये क्या है, आपको क्या मिला है पीपल्स पार्टी की जानिब से? कोई घर में माफ़ कीजिएगा राशन दे रही है पीपल्स पार्टी, आपको कोई नौकरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है, वजह मैं क्या ये कहूँगी कि मैं अभी जो आपके सामने बैठकर यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ हमें एक एजाज़ है कि जो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया, ख़वातीन के लिए जो काम किया, तो यही वजह है हम अपनी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से इतने इंस्पायर हैं, उनके लिए और अपने चेयरमैन के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना तक पेश करने। अच्छा माफ़ कीजिएगा, आपसे एक से सवाल कर रहा हूँ जो कि मेरे जो अतराफ में लोग हैं वो भी कहीं नाराज़ ना हो जाए। लोगों का कहना ये है, भुट्टो साहब कब इंतकाल फरमाएंगे? भुट्टो साहब कब इंतकाल फरमाएंगे? नहीं, वो जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। अच्छा। लोग जी बिल्कुल। अच्छा जी, उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि बस वो दिलों में बसते हैं और वो कभी भी हमारे दिलों से नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। अच्छा, अब तो जरदारी साहब लीड कर रहे हैं ना, तो जरदारी साहब के नारे लगने चाहिए, जरदारी साहब के नारे लगने चाहिए, भुट्टो साहब के नारे क्यों लग रहे हैं, वजह क्या है? भुट्टो साहब के इसलिए नारे लग रहे हैं, आपको भी पता है वो एक लीडर थे और उनके तो वो तो आप कहें ना कि वो कब फौत होंगे या क्या होंगे, वो तो हमारे दिलों में बसते हैं। अच्छा। वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और ये हमारा नारा है, जिए भुट्टो का, और हम लगाते रहेंगे जिए भुट्टो। अच्छा। सदा जिए हमेशा। और मैं हमेशा घर में पानी ना हो, लोग मर रहे हो, तब भी जिए भुट्टो ना हो। अच्छा। हमारी मोहब्बत है और हम पीपल्स पार्टी से हैं और ये हमारा एक नारा है और ये नारा रहेगा जो लोगों के दिलों में चुभता भी है। अच्छा जी। और हम पीपल्स पार्टी से हैं और ये हमारा एक नारा है और ये नारा रहेगा जो लोगों के दिलों में चुभता। ये देखा नाज़रीन, आपने माशाल्लाह से हमने तक सवालात किए। ये होती है सियासत, ये होती है दानिशमंदी, और जिस तरह से इन्होंने हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ इन ख़वातीन ने जवाब दिया, ये एक अप्रिशिएटेबल है। नॉर्मली हमें समझा जाता है कि भाई तक सवालात सिर्फ आप हमसे कर रहे हैं, आपका ताल्लुक़ किसी और सियासी पार्टी से है। मेरा वज़ात खुद ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है, मैं गैर जानिबदार रहना चाहता हूँ। और इसी तरह से आम लोगों के पास सवालात जन्म देते हैं, वो सवालात ये सियासी जितने भी लोग हैं उनसे पूछकर उन तक लाना चाहता हूँ जो गली कोंचों में इस वक्त जो है तमाम चीज़ों से, फंडामेंटल राइट से क्या है महरूम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक के कैंप में, जहाँ देख सकते हैं बाई इलेक्शन के सिलसिले में अवाम की क्या तादाद हैं और ये टर्न आउट क्या निकलने जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे। हम हर कैंप का दौरा कर रहे हैं और उनसे हालात ले रहे हैं, क्या हालात है। सिक्योरिटी के हालात यहाँ पर मैंने देखा थोड़े से क्या है वो काबिल तहसीन नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ होनी चाहिए थी, बिकॉज ये एरियाज़ जो है वो माजी से लेके अब तक सेंसिटिव रही हैं। यहाँ पर मौजूद इनके रिप्रेजेंटेटिव तहरीक लब्बैक के कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, ये फरमाइए सर, कैसा चल रहा है सब सिलसिला? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, आप हमारे कैंप पे लाए। सिलसिला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोग ज़ोर शौक़ के साथ वोटिंग के लिए आ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम अभी महसूस नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी की जो आपने बात करी है, ज़रा सा यही मसला है। अच्छा, सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही, वजह जी हाँ, यही बात है। ये मेरी खुद समझ में बात नहीं आ रही। हालांकि कराची का सबसे बड़ा हल्का है NA-240, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए थी और जियो और जीनो 2 की पॉलिसी पे अमल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की सिक्योरिटी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सबके साथ एक सा सलूक मतलब पेश करें, एक होना चाहिए एक। सही है सर। अच्छा सर, ये फरमाइए, ये जो आपका जो इनिशिएटिव है ये फ़र्स्ट है ना, पहला तजर्बा है। अब ये बताइए, आप अल्लाह करे जीत जाते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं जो दूसरी पार्टियों ने नहीं किया? क्योंकि सियासत से लोग बड़े आजिज़ आ चुके हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त का रश भी कम है। सिर्फ आपके कैंप की बात नहीं करूँ, ओवरऑल मैं देखते हुए आ रहा हूँ, रश जो टर्न आउट मिलता था एक ज़माने में, आपको पता है क्यों बन जाती थी और लोग जोशो खरोश से निकलते थे। इन सियासी हमारी पॉलिसियों ने, महंगाई ने बदजन कर दिया सियासत को। तो TLP क्या करने जा रही है जो दूसरी जो सियासी पार्टियों ने अब तक नहीं किया हो? मसला ऐसा है कि ये जो इलाका है ना 2NA-40 240, इसमें 35 साल से कुछ मामलात ऐसे हुए हैं कि उनके जो मसाइल हैं ना उन पे लोगों ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे कुछ सोने की दीवारें नहीं खड़ी कर दी इन लोगों ने।
मतलब बहुत से ऐसे मामला हैं, मैं बुराई नहीं करना चाहता, यहाँ पे बस कहने का मकसद है इलाके के मसाइल हल नहीं हुए। TLP अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इस इलाके से इस तरह से मतलब खड़ी हुई है और कौमी असम्बली के 240 से हमने अपने काशिफ भाई को मुंतखब कराया लड़ने के लिए। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसका मंशूर इस्लाम पाकिस्तान और अवाम है। इंशाल्लाह अगर हम मुंतखब हो गए तो इंशाल्लाह जो भी अवाम के मसाइल होंगे, हम सबको पता है अवाम के मसाइल आगे क्या हैं। हम माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी चुपने वाले सवाल नहीं करेंगे तो पता है आपको, क्योंकि माशरे तक बात चली नहीं जाएगी। माफ़ कीजिएगा, हमारे जितने भी सियासी लोग हैं वो जो है अपोजिशन में जब होते हैं तो बड़े अच्छे बड़े हलीम होते हैं, समझ रहे हैं, बट जब वो आते हैं जी इंशाल्लाह आप हमसे ये तवक्का रखेंगे, हम इलेक्शन जीते हैं ना जीते हैं, हमारा कैंडिडेट पहले से इलाके में मौजूद है और यहीं का रिहायशी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो खिदमात है, सस्ता राशन कैंप वगैरह है, पानी के कैंप है, इफ्तारी का सिस्टम हमने रमज़ान में चलाया, इसके अलावा गटर के मसाइल हैं, जो भी हमारे इलाके की ज़रूरियात हैं हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं, अपनी मदद आपके